डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में विधानसभा के बजट सत्र से पहले अब सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने आज जानकारी देते हुए बताया कि 24 से 26 मार्च के बीच बजट पेश हो सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने से पहले कई बड़ी बातों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार बजट को लेकर हर वर्ग का ख्याल रखेगी, जिसमें सभी से बजट पर राय ली जाएगी। रेखा गुप्ता ने अपनी जानकारी में बताया कि दिल्ली में चाहे वो महिला हो या फिर व्यापारी वर्ग हो या फिर अलग अलग समुदाय के लोग हो, सभी की राय शुमारी के बाद दिल्ली का बजट तैयार किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि दिल्ली में विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद से कह सकते हैं कि तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में बीजेपी सरकार का ये पहला दिल्ली में बजट होगा और इस बजट से आम जनता को बीजेपी सरकार से काफी उम्मीदें भी होंगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए थे, जिसको लेकर अब सबको इंतजार है क्या वो वादे पूरे होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था फिलहाल सरकार का खजाना खाली है, लेकिन जल्द ही बीजेपी अपने सारे वादे पूरे करेगी। लेकिन अब बजट पेश होगा, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने सुझाव भी जनता से मांगे और उन्हीं सुझावों के बाद दिल्ली का बजट तैयार किया जाएगा। हालांकि बजट में यह देखना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो दिल्ली के दो बड़े मेन मुद्दे हैं, उन पर बीजेपी किस तरीके से काम करेगी। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश हुई थी, जिसमें 14 सरकारी अस्पतालों की हालत सबसे ज्यादा खस्ता बताई गई थी। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक को दोबारा से डेवलपमेंट करने का काम बीजेपी ने शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक के लिए, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान होंगे, इसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय उनके पास है और दिल्ली विधानसभा में जब बजट पेश होगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की इस पर पूरी नजर होगी। क्योंकि पूर्व सीएम आतिशी ने कहा है कि शिक्षा में आम आदमी पार्टी ने बड़ी क्रांति करी और वहीं स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयां दी हैं। क्या उन सुविधाओं को जारी रखना और शिक्षा का जो मॉडल है, दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब में भी चलता है और तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी इस मॉडल को पेश करती थी। और अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर किस तरीके से बजट में पेश किया जाएगा और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कितना कितना प्रावधान रखा जाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।